दोस्तों हम एक गांव में हैं, नाम है मदीना। यहाँ से बलराम दांगी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो आते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आपको जरा इतिहास में लेकर के चलते हैं। तो बता दें आपको कि 1990 में जब महम में दंगे हुए थे चुनाव के दौरान, उस समय यहाँ से एक कैंडिडेट को उठाया था ओम प्रकाश चौटाला ने, नाम था अमीर सिंह। ओम प्रकाश चौटाला ने अमीर सिंह को इसलिए उठाया था ताकि वो आनंद सिंह दांगी को हरा सके या उनके वोट को काट सके, डिवाइड कर सके। लेकिन यही अमीर सिंह की हत्या हो जाती है, जिसके बाद हिंसा भड़क जाती है। और आपको पता है कि किस तरह से महम कांड को पूरे आज तक के भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा खूनी चुनाव के तौर पर जाना जाता है। तो आज हम उसी गांव में हैं, उसी मदीना गांव में हैं, क्योंकि हमने आपको इतिहास के बारे में इसलिए बताया ताकि आप ये समझ सके कि यहाँ पर चुनाव कितना दिलचस्प होता है, और कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की राय बड़ी अहम है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। मुझे लग रहा है राजनीति पे ही चर्चा हो रही थी। चाचा जी सही बोल रही हूँ? चाचा जी क्या नाम हुआ? मेरा धर्मवीर राम है। अच्छा, मदीना गांव के बारे में तो मैंने अपने दर्शकों को बता दिया है, जरा आप भी बताइए, आप उस समय में रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। क्या दृश्य था उस समय? बस बहुत भयंकर दृश्य था जी, बहुत ही भयंकर उस टाइम का। तो वो तो बताना बार बार जो है ना दोहराना बहुत एक कष्ट में था। इतना गोलियां चली, इतना भारी जो है नुकसान हुआ था बहुत ज्यादा। अब वो इतना बहुत ज्यादा मतलब पुरानी बातें मत उखाड़ो, उनको जो है ना खून खोल जाता है, इतना जबरदस्त वो था। खून खोल जाता है उस समय का दृश्य याद करके। अब जरा सोचिए कि कैसा माहौल रहा होगा उस समय का, जिस समय ये दंगे हुए। और सबसे बड़ी बात कि ये दंगे उस समय हो रहे थे जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, जिसको हम चुनाव कहते हैं, वो चुनाव हो रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। खैर, अब आते हैं वर्तमान में। जरा आप थोड़ा इमोशनल से हो गए, मुझे ऐसा क्यों? हाँ जी बोलो। कोई बात नहीं चाचा जी, माफ करिए, मैंने आपके जख्मों पे जो है फेर दिया। तो देखिए, सोचिए चाचा जी बेचारे इमोशनल हो गए इसलिए क्योंकि वो दौर जब इन्होंने याद किया तो इनकी आंखों में जो है वो आंसू आ गए। खैर, उस तरफ ना जा करके अभी फिलहाल के चुनाव पर आ जाते हैं। चाचा जी अभी फिलहाल क्या लग रहा है, क्या स्थिति है, किस तरफ जा रही है जनता? फिलहाल हमारे हक में है इलेक्शन सारा, टोटली बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। हम सोच रहे हैं हाँ हमारी कम से कम 50,000 से जीत होनी चाहिए। 50,000? हाँ, किसकी आप मतलब किस पार्टी? हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, भाई बलराम जो हमारा कैंडिडेट है, और भाई दीपेंद्र हुड्डा भी सहयोग कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी जो है ना जी जान से लगे हुए हैं। तो हाँ, कांग्रेस के लिए। अच्छा चाचा जी, कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर निर्दलियों का भी जो है वो बड़ा बोलबाला है। अब तो बलराज कुंडू जी ने अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन उनकी भी बड़ी बातें सुन रही हूँ मैं। हाँ, वो अपना कर रहे हैं जी, जैसी भी पार्टी बना ली है। लोग बताते हैं दान वगैरह बहुत करते हैं, वो भी टक्कर दे रहे हैं इस बार। टक्कर तो जी किसी से नहीं, हमारी तो सिर्फ एक तरफा जीत है। हम तो सोच रहे हैं हमारी एक तरफा, तुम लोगों ने बना के देख लिया 5 साल में, जो जिसने जैसा किया है तो उसका उन्होंने देख लिया है क्या दिया उन्होंने 5 साल में क्या किया, तो उसी हिसाब से चलना है। चाचा जी अच्छा, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? करतार सिंह है जी। करतार सिंह जी, आप बताइए चाचा जी क्या माहौल है यहाँ का? ये कांग्रेस के हक में है जी माहौल, कांग्रेस के हक में है। बलराम दांगी कैंडिडेट है, 4 बार उनके पिताजी रह चुके हैं, विधायक मंत्री भी रहे हैं, और बहुत बढ़िया लड़का है, कोई उसमें कोई ऐब नहीं है। अच्छा ये बताइए चाचा जी, कहा यह जा रहा है कि 1990 में जब देवीलाल अपने बेटे को बनाना चाहते थे यहाँ से विधायक, तो उस समय लोगों ने कहा कि देवीलाल पुत्र मोह में पागल हो गए हैं, पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अब आनंद सिंह दांगी भी तो अपने पुत्र को उतार रहे हैं, तो क्यों उतार रहे हैं? उनको भी किसी और कैंडिडेट को चुनना चाहिए था। आनंद सिंह दांगी थोड़े है बूढ़े हो गए जी। अच्छा। उनमें हिम्मत नहीं रही, और हर कोई अपने लड़के को राजनीति में लाना चाहता है। तो यही तो देवीलाल भी कर रहे थे उस समय। तो देवीलाल ने तो सारा परिवार ही राजनीति में धकेल दिया था। लेकिन यहाँ जो दावा था वो आनंद सिंह दांगी का था। उन्होंने चेयरमैन बनाया दांगी साहब को एसएस बोर्ड का, और दांगी साहब इलेक्शन लड़ना चाहते थे, टिकट लेना चाहते थे, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया।
अच्छा। इसलिए जहांगीर साहब ने फिर वहां से रिजाइन करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, और निर्दलीय चुनाव लड़के ने उन्होंने अपनी हार निश्चित दिखाई दी। तो जो अमीर सिंह था वो निर्दलीय कैंडिडेट था, उसको उसका मर्डर करवा दिया और वो पोस्टपोन हो गया इलेक्शन पोस्टपोन होने पर उनका पीछा छूट गया। फिर दोबारा होया तो जहांगीर साहब फिर विधायक बन गए। दांगी जी पे आरोप भी लगा था मर्डर का उस समय अमीर सिंह जी की, वो तो सरकार थी जी उनकी, उन्होंने लगाना था। उन्होंने लगा दिया। हाँ, उन्होंने लगाया। उसमें वो आरोपी नहीं थे, आरोपी नहीं थे, वो आरोपी नहीं थे, बल्कि यहाँ अमीर सिंह के दाह संस्कार पर ओम प्रकाश चौटाला आए थे, पूरी फोर्स थी और जहांगीर साहब घर थे, वहाँ जाना चाहते थे उस पर दाह संस्कार पर, लेकिन लोगों ने जाने नहीं दिया। फिर घर पे आके अटैक कर दिया, 3 आदमी मरे थे घर पे आके। हाँ, पुलिस ने अटैक कर दिया और जहांगीर साहब अपनी छत से पीछे से कूद के घर छोड़ के चले गए थे, कहीं छुप गए। दो महीने बाद वो आए, उसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया था पुलिस के सामने। फिर वो 1 साल जेल में रहे अम्बाला और फिर वहां से बरी होके आ गए। अच्छा। हाँ। चाचा जी आप भी रहे होंगे, आप भी उस समय देखे होंगे सब। हाँ, हम सर्विस में होते थे उस समय, क्या करते थे चाचा? एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर थे आप, अभी रिटायर हो गए आप? रिटायर 12 साल हो चुके हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा चाचा जी ये बताइए कि मुद्दे क्या क्या होंगे इस बार, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है हरियाणा में? ये महंगाई बहुत ज्यादा है जी, और सबसे ज्यादा भयंकर बेरोजगारी है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं नौकरी की, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। कौशल रोजगार चला दिया इन्हें। कौशल रोजगार में 1,80,000 से ऊपर जिसकी इनकम है वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए वो जो गरीब हैं उनको कौशल रोजगार में ना उसमें जो है योग्यता देखते, ना उसमें मेरिट बनाते, ना आरक्षण देखते। उनको जो है जो रजिस्ट्रेशन बनाते, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनको नौकरी देते। योग्य बच्चे पिछड़ जाते हैं। अच्छा चाचा ये बताइए, जब हम हरियाणा के बाहर थे तो हमें ये बताया गया कि भाई यहाँ पर 4 मुद्दे हैं जिन पर चुनाव हो रहा है, किसान, पहलवान, नौजवान और गरीब। ठीक है। एक अग्निवीर का और है जी। हाँ। अग्निवीर से लोग बड़े नाराज हैं। यहाँ देहात के बच्चे फौज में भर्ती होते थे, बहुत ज्यादा भर्ती होते थे। सुबह दौड़ करते थे, अखाड़े में जाते थे, लेकिन 4 साल का अग्निवीर करने के बाद उनका वो जो उत्साहित हो गए और वो भर्ती नहीं होते। अब नहीं होते, दूसरी नौकरियों में जाते हैं। दूसरी नौकरी है ही नहीं, ये है। अच्छा चाचा जी आपके यहाँ कौन कौन, परिवार में कौन कौन है? हमारे यहाँ, मेरे यहाँ हम तो पति पत्नी हैं जी, दोनों। हाँ, बच्चा लड़का है एक, वो दूर नौकरी करता है मध्य प्रदेश में, और 3 हरियाणा में नौकरी नहीं मिली। उसको सेंटर से मिली नौकरी, और वो पीजीटी है, वहाँ नौकरी करे। अच्छा चाचा जी ऐसा क्यों होता है कि मतलब बीजेपी जो है वो सेंटर में लोगों ने पसंद किया, सेंटर में लोग कहते हैं कि भाई भाजपा का केंद्र में रहना जरूरी है, हरियाणा में नहीं पसंद कर रहे बिल्कुल भी, ऐसा क्यों? ऐसा है जी, इन्होंने जो खट्टर साहब थे ना, जो सीएम साहब, उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई, 5-10 पहले तो 10 नंबर होते थे और फिर 5 नंबर कर दिए। जो जिनके माँ बाप मर रहे हो या गरीब हो उनको एक्स्ट्रा 5 नंबर दे दिया करते। और जो नौकरी करता था, जैसे मैं नौकरी करता था, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को 5 नंबर नहीं मिलते, वो पिछड़ जाता। और जो दूसरे थे वो नौकरी पकड़ लेते। तो इसलिए फिर वो हाई कोर्ट में केस कराया। हाई कोर्ट में केस करने से वो 5 नंबर रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट होने के बाद मेरे लड़के 8 नंबर पर। चाचा जी आप भी बताएंगे कुछ? बताएंगे जी, बताएंगे। अच्छे सवाल चाहिए। पेंशनर है। हाँ। पेंशन का मुद्दा भी तो इस बार होगा चुनाव में। हाँ, पेंशन का भी है। पेंशन का भी, ओल्ड पेंशन का। ओल्ड पेंशन अभी लागू नहीं हुई है यहाँ पे। लागू नहीं हुई। अच्छा, भाजपा ने बड़ा संकल्प पत्र बढ़िया अपना जारी किया है, बड़ी प्रशंसा हो रही है, तो क्या विश्वास नहीं है बीजेपी पर? ना जी, विश्वास नहीं है। मोदी जी ठीक लगते नहीं लगते, अच्छे लगते हैं ना? वो भी हम अच्छे नहीं लगते। नहीं अच्छे लगते? क्यों नहीं लगते? ये देखिए इन्होंने ही पूछ दिया, आप ही बताओ क्यों नहीं लगते? झूठ ज्यादा बोलते हैं जी। झूठे वो करते हैं। एक चीज की लाइन बना लेते हैं, पूरी लाइन बना लेते हैं। जैसे अब गणेश उत्सव का, गणेश को मेरे को पूजा नहीं करने देते, जाके वहीं पूजा करने मंदिर में गए होते, जहाँ जाके पूजा किया सबने पता किसका किया, वो बस उसका बाउंडर बना देते हैं बात का।
सारे वही लाइन बोलते हैं, मोदी ने बोल दी उसका नीचे बड़ा वर्कर भी वही बोलेगा। ये झूठ ना बोलो। बाकी लेकिन वैसे लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है वो देश का वर्चस्व बड़ा बढ़ाया है, विदेशों में भी आज भारत का डंका बज रहा है, सब बातें भी तो होती हैं। हाँ वो बात ठीक है, कुछ काम अच्छे कुछ भी बातें यार, है, कुछ कुछ बातें चीजें बहुत अच्छी की है, जो विदेशों में किया है वो बहुत अच्छा है, वो अच्छी है, वो मानने की बातें है। लेकिन यहाँ जो उन्होंने जैसे खट्टर जी छोड़ दिए, इसको पता नहीं कोई पहला मुख्यमंत्री है जितने फैसले इसने वापस लिए। अच्छा, तो केंद्र में मोदी को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आप बताओ। देखो जी, रह जाए तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, सीधी बात है। हरियाणा में नहीं चाहिए, हरियाणा में नहीं चाहिए, हरियाणा में भाजपा नहीं। हरियाणा एकदम सही करा, मोदी तो सेंटर में है। है? हाँ जी बोलो। हाँ तो क्या कह रहे हो आप, बताओ। सच्ची बोलोगे झूठ बोलवाओगे? एकदम सच्चे मेरा मन सच्चे की भावना सुनोगे क्या? बिल्कुल पहले तो बताओ। ये बताओ, आप तो सारा देश में घूमो हो, हाँ। आप बताओ पहले हरियाणा की यहाँ क्या हाल है, आप बताओ पहले। चाचा जी सच सच बताऊं हाँ, एकदम, सच सच बताइए, बिल्कुल मैं- सच बताओगे, मैं भी सच बताऊंगा। मैं जब से हरियाणा में आई हूँ हाँ। और हरियाणा की जब पहले भी थी, अच्छा, ठीक है, हाँ। तो मुझे ये बताया गया हाँ। कि यहाँ पर इस बार कांग्रेस की सरकार हाँ, बनने वाली अच्छा, है, अच्छा, ठीक है। हाँ। और मैं यहाँ आकर के अभी तक जितनी जगहों पे घूमी हूँ, हाँ। ज्यादातर लोग कांग्रेस ही बता रहे हैं, अच्छा, ठीक है। आपके यहाँ की बात करूं मैं, आपकी विधानसभा की, तो निर्दलीय जो माफ करिए, मैं बार बार निर्दलीय पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, वो जो बलराज कुंडू जी हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, उनकी भी तारीफ सुनने को मिली है मुझे। अच्छा। बस तो मैं, लेकिन ओवरऑल अगर हरियाणा की बात करें तो भाई मुझे ये पता है कि कांग्रेस बना सकती है, अच्छे अच्छे बना सीट सकती है। है, हाँ। सही बोल हाँ, रही ये हूँ तो मैं? हम भी मानना है। अब आप बताओ अपने दिल की बात। अच्छा बोलो क्या बोलोगे वही अरे बताऊंगा। अब मुझसे पूछ लिया अपनी अरे बात मैं भी बताने तो आप दो। पूछोगे जब मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, आप भी बताओ। अभी मैं जो चाचा जी से पूछ रहे थे, केंद्र में मोदी, हरियाणा में मोदी, क्यों नहीं? मोदी जी बढ़िया आदमी है जी। देखो मैं अपने मन की भावना बता, बहुत ही बढ़िया आदमी है, नेक इंसान है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आदमी है। हम्म। बताओ लेकिन दिक्कत क्या है फिर, भाजपा क्यों नहीं हरियाणा में? पता नहीं है तो बात है, क्या बताऊँ। ये तो आप ही बताओगे ना, हरियाणा में क्यों नहीं वरना चाहते? अपने मन की भावना बता, मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, एक नंबर के आदमी है, नेक इंसान। तो उनकी पार्टी ले आए ना फिर हरियाणा में। फिर हम क्यों कैसे लाओ पास वो पार्टी बिल्कुल। खट्टर जी अच्छे निकले, हाँ। जितने फैसले उन्होंने वापस लिए, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने फैसले वापस लिए, आज उनको गलत करवा दिया, कल फैसला वापस ले रहे। अब ये बताओ, उनको मतलब कोई तजुर्बा नहीं था। खट्टर जी का कोई अच्छा मुख्यमंत्री भेज देते शायद उनकी और अच्छी होती। हाँ, कोई अच्छा अब- मुख्यमंत्री अभी- भेज देती तो शायद भाजपा की स्थिति और बेहतर हो। तो इसको 2-3 साल पहले इसको भेज देते और अच्छी स्थिति बन जाती। नायब जी को 6 महीने तो अग्निवीर है, बेचारा क्या करे, अग्निवीर भेजा है, वो ट्रेनिंग पे है, तो ये क्या करे। तो लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर के कहीं ना कहीं नाराजगी मुख्यमंत्री की वजह से है। कारण सब कुछ खट्टर ने जो है कोई और मुख्यमंत्री होता तो शायद चीजें अलग जो है, होती। कुछ हवा अच्छी बन जाती चीजें। अच्छा चाचा, एक बात बताइए जरा, किसी का काम जातिवाद का मुद्दा भी उठ रहा है इस बार आपके हरियाणा में, इसके पहले कभी उठा है जातिवाद का मुद्दा? पहले भी उठे हैं, पहले भी उठे हैं, कब उठे हैं? पिछले चुनाव में भी था। पिछले चुनाव में, उसके पहले? आपके समय में, अपने समय की बताओ। हाँ, मैं अपने समय की बता रहा हूँ। आपके समय भी उठता था? हाँ, उठता था। तो किसके किसके बीच में होता था यहाँ पे, जाट और नॉन जाट के बीच में? अच्छा, तो इस बार हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है ना? मुझे तो लोग बता रहे थे कि भाजपा लेकर के आई है ये जॉट और नॉन जॉट वाली बात, इन्होंने ज्यादा फैला दिया, ज्यादा फैला दिया, लेकिन था पहले से। थोड़ा बहुत नॉर्मल चलता था, ये ऐसा नहीं था। Normal। हाँ, इतना वो नहीं होता था, ये जितना जो है ना अब ज्यादा उठा दिया। अच्छा, तो उन्हें मुस्लिम का भी कर दिया साथ के साथ। अब बताओ, बात ये हिंदू मुस्लिम जो देश में रहते आए हैं, कोई प्यार से रह रहे हैं तो ठीक है। अब कहीं भी देख लो, प्रजातंत्र में सब रहेंगे, लेकिन वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते, हिंदुओं को ही फिर तो वो प्रजातंत्र नहीं रहेगा। वो बनाओ इसको, देश को एक ही धर्म का रहेगा। एक धर्म का नहीं रहना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धर्म सापेक्ष, अगर ये जो कर रहे हैं ना, उससे तो धर्म सापेक्ष होना चाहिए, मुसलमान नहीं रहेंगे। नहीं तो धर्म निरपेक्ष तो है ही है, सब धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ, धर्म निरपेक्ष है। आपके हरियाणा में इसके पहले हिंदू मुस्लिम कभी नहीं रहा होगा। पहले कभी नहीं। चाचा आप बताओ, आप तो लंबे समय से देख रहे होगे, हिंदू मुस्लिम था कभी हरियाणा में? ना जी, पहले हाँ? पहले नहीं, कोई भेदभाव नहीं था? ना। कुछ नहीं, भाईचारा था। सब भाईचारा से थे। अच्छा, इस बार भाजपा ने कुछ ऐसा किया है क्या, बीच में खाई पैदा कर दी है क्या? हाँ जी, खाई पैदा की। खाई पैदा कर दी। तो भाई ये हमारे साथ लोग थे, हमने जरा अन्य अन्य मुद्दों पर बातचीत की है, इनसे समझने की कोशिश की है कि आखिर इन लोगों की जो राजनीतिक पसंद है वो क्या है, और भी कुछ पुरानी बातचीत इस
जगह से जुड़ी हुई, मदीना गांव से जुड़ी हुई हमने चाचा जी लोगों के साथ की है। ऐसे और भी जगहों पर हम जाते रहेंगे और लोगों से बात करते रहेंगे। हमारा कारवां यूं ही चलता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।